UPPCS सामान्य अध्ययन PYQ and MCQ सीरीज हिंदी क्लास 23। पहला प्रश्न। एक व नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण आर, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राणशक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। मुगल साम्राज्य को एक सैनिक राज्य कहा जाता है क्योंकि इसकी सत्ता और साम्राज्य की शक्ति मुख्य रूप से सैन्य बल और सैनिकों पर निर्भर थी। मुगल सम्राटों ने अपनी सेना को मजबूती देने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया था जिससे वे अपनी सामरिक ताकत के माध्यम से राज्य का नियंत्रण बनाए रखते थे। केंद्रीय शासन व्यवस्था का विकास भी इसी सैनिक शक्ति पर आधारित था क्योंकि मुगल शासक अपनी सत्ता को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करते थे। इस प्रकार कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न। दो निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ए ग्रेनाडा, बी मोंटसेराट, सी मडीरा, डी एंगुइला। इस प्रश्न का उत्तर है सी। मडीरा द्वीप समूह कैरेबियन सागर में नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह पुर्तगाल का एक स्वशासी क्षेत्र है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास स्थित है, जबकि ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुइला सभी कैरेबियन सागर के द्वीप हैं जो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित हैं। ये द्वीप कैरेबियाई समुद्र में स्थित छोटे छोटे देशों और क्षेत्रों का हिस्सा हैं जो एंटीगुआ और बारबुडा, डोमिनिका और अन्य देशों के निकट हैं। इसलिए मडीरा कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न। 3 भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन कार्यालय जारी करता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर है बी। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। WPI मुख्य रूप से भारत में वस्त्र, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं के थोक कीमतों को मापता है और यह मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह सूचकांक व्यापारिक गतिविधियों और मूल्य वृद्धि की निगरानी के लिए उपयोगी होता है। WPI के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादन पक्ष में बदलाव को समझने में मदद करते हैं और इसे भारतीय सरकार के विभिन्न आर्थिक निर्णयों में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न। 4 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। इस प्रश्न का उत्तर है ए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। NDMA का गठन भारत में आपदाओं से निपटने और प्रबंधन के लिए किया गया है और इसका उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करना और प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह प्राधिकरण आपदा से संबंधित नीतियों, योजनाओं और उपायों को लागू करता है। इसके अलावा NDMA राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन को समन्वयित करने का काम भी करता है ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। अगला प्रश्न। 5 उत्तर प्रदेश के बजट 2021 से 22 में किस योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? ए
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बी. मुख्यमंत्री रोजगार योजना, सी. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, डी. मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। इस प्रश्न का उत्तर है ए. उत्तर प्रदेश के बजट 2021 से 22 में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाने की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। इसके तहत राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकें और महामारी के दौरान शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। यह योजना छात्रों को बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6 निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? ए. लातविया, बी. कैमरून, सी. घाना, डी. आइवरी कोस्ट। इस प्रश्न का उत्तर है ए. लातविया एक यूरोपीय देश है और यह कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। कोको उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देशों में होता है। घाना, आइवरी कोस्ट और कैमरून जैसे देश कोको उत्पादन में अग्रणी हैं। इनमें से घाना और आइवरी कोस्ट कोको के सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल हैं। लातविया के पास कोको उत्पादन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है और यह देश अन्य कृषि उत्पादों में संलग्न है। इसलिए लातविया कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 265, बी. अनुच्छेद 266, सी. अनुच्छेद 267, डी. अनुच्छेद 268। इस प्रश्न का उत्तर है सी. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि कॉन्टिंजेंसी फंड से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार के पास आकस्मिकता निधि होती है, जिसका उपयोग अप्रत्याशित और तात्कालिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह निधि सरकार को आपातकालीन परिस्थितियों में बिना संसद की स्वीकृति के खर्च करने की अनुमति देती है। अनुच्छेद 267 में यह प्रावधान है कि इस निधि में कितनी राशि रखी जाएगी और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार आपात स्थितियों से निपटने में सक्षम हो। अगला प्रश्न। 8 विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय थीम क्या है? ए. यंग पीपल एंड स्किल्स, बी. स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सी. Young People and Entrepreneurship, D. Reimagining Youth Skills Post-Pandemic। इस प्रश्न का उत्तर है डी. विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय था Reimagining Youth Skills Post-Pandemic। यह विषय कोविड-19 महामारी के बाद युवाओं की कौशल विकास की आवश्यकता को रेखांकित करता है। महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और इसने युवा पीढ़ी के लिए नई चुनौतियां पैदा कीं। इस विषय के तहत यह सुझाव दिया गया कि अब युवाओं को नए कौशल सिखाने की आवश्यकता है ताकि वे बदलते हुए कामकाजी वातावरण और भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। यह युवा उद्यमिता और नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला प्रश्न। 9 कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? ए. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, बी. आईआईटी, बंबई, सी. आईआईटी, मद्रास, डी. आईआईटी, कानपुर। इस प्रश्न का उत्तर है बी. कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बंबई ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का एक सफल प्रदर्शन किया था। इस नवाचार का उद्देश्य ऑक्सीजन की कमी को दूर करना था, जो महामारी के दौरान अस्पतालों में गंभीर रूप से बढ़ गई थी। आईआईटी बंबई के शोधकर्ताओं ने यह तकनीकी समाधान प्रस्तुत किया, जिससे ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती थी।
इस प्रक्रिया ने महामारी के संकट के समय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद की। अगला प्रश्न, 10 निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ए. मानसून की वापसी, बी. चक्रवाती अवदाब, सी. पश्चिमी विक्षोभ, डी. दक्षिण पश्चिम मानसून। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु के दौरान होने वाली वर्षा मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का चक्रवातीय प्रणाली है जो मध्य एशिया और पश्चिमी उपमहाद्वीप से आता है। यह प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप में आकर वर्षा, बर्फबारी और ठंडी हवाओं का कारण बनती है, खासकर हिमालय क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में। यह विशेष रूप से दिसंबर से फरवरी तक प्रभावी रहता है और शीतकालीन वर्षा को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, 11 फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है? ए. तेल शोधन से, बी. उर्वरक उद्योग से, सी. ताप विद्युत संयंत्र से, डी. खनन से। इस प्रश्न का उत्तर है सी। फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होता है। जब कोयला जलाया जाता है तो उसमें से धुआं, राख और अन्य कण निकलते हैं, जिनमें से फ्लाई ऐश, हवा में उड़ने वाली राख, एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यह राख हवा में फैलकर प्रदूषण का कारण बनती है और पर्यावरण, स्वास्थ्य और फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। फ्लाई ऐश का कण बहुत महीन और हल्का होता है, जिससे यह हवा में दूर दूर तक फैल सकता है और हवा की गुणवत्ता को खराब कर सकता है। अगला प्रश्न, 12 उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? ए. बुजुर्गों के लिए, बी. महिलाओं के लिए, सी. विधवाओं के लिए, डी. मजदूरों के लिए। इस प्रश्न का उत्तर है डी। फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होता है, जब कोयला जलाने के दौरान हवा में उड़ने वाली राख, फ्लाई ऐश, निकलती है। यह राख बहुत महीन और हल्की होती है, जो हवा में फैल जाती है और पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बनती है। फ्लाई ऐश का संपर्क मानव स्वास्थ्य, विशेषकर श्वसन प्रणाली, के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा यह भूमि और जल स्रोतों को भी प्रभावित करता है और कृषि उत्पादन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फ्लाई ऐश का उचित निपटान और नियंत्रण आवश्यक है ताकि इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। अगला प्रश्न, 13 निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ए. रेत का रेगिस्तान, बी. धान की खेती की भूमि, सी. ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, डी. प्रेयरी भूमि, समशीतोष्ण। इस प्रश्न का उत्तर है सी। ताज़ी बर्फ सूर्य की रोशनी का सबसे अधिक परावर्तन करती है, क्योंकि बर्फ की सतह पर प्रकाश आसानी से परावर्तित होता है। बर्फ की सफेद और चमकदार सतह सूर्य के प्रकाश को 80 से 90% तक परावर्तित करती है। इसके विपरीत रेत, धान की भूमि और प्रेयरी भूमि पर सूर्य की रोशनी का परावर्तन कम होता है, क्योंकि इन सतहों पर अधिक ऊर्जा अवशोषित होती है। बर्फ की उच्च परावर्तक क्षमता के कारण यह वातावरण में अधिक ठंडक बनाए रखती है। अगला प्रश्न, 14 निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? ए. अहमदाबाद, बी. मुंबई, सी. रोहतक, डी. कानपुर। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत का पहला भारतीय कौशल संस्थान इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थापित किया गया है। इस संस्थान का उद्देश्य युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। यह संस्थान कौशल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो पारंपरिक शिक्षा के अलावा किसी विशिष्ट कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह के संस्थान भारत में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
अगला प्रश्न 15 फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेज़िकोवा निम्नलिखित में से किस देश से है? ए. चेक गणराज्य, बी. सर्बिया, सी. क्रोएशिया, डी. स्पेन। इस प्रश्न का उत्तर है ए. बारबोरा क्रेज़िकोवा, जो 2021 फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की महिला एकल खिताब की विजेता है, चेक गणराज्य से हैं। उन्होंने 2021 के फ्रेंच ओपन में अपने शानदार प्रदर्शन के चलते महिला एकल का खिताब जीता था, जिसमें उन्होंने अनास्तासिया पावल्यूचेंकोवा को फाइनल में हराया। यह उनकी पहली ग्रैंड स्लैम एकल खिताबी जीत थी। क्रेज़िकोवा का यह जीत चेक गणराज्य के लिए एक बड़ा गर्व का क्षण था, क्योंकि उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया और एक इतिहास रचा।